नमस्कार मित्रों, 10 देश में आपका स्वागत है। यहाँ करते हैं हम लोग देश में हो रही राजनीति पर चर्चा। बिहार की राजनीति सरगर्मी बढ़ी हुई है। राहुल गांधी की पदयात्रा तो एक तरफ, वक्फ संशोधन कानून, ऐसे में सभी पार्टियां अपने राजनीतिक समीकरण को साधने का प्रयास कर रही हैं। राहुल गांधी की पदयात्रा के सहारे कांग्रेस चाह रही है महागठबंधन पर दबाव डालना, तो वहीं पर वक्फ संशोधन कानून के सहारे आरजेडी का प्रयास है कि वह एमवाई समीकरण को और मजबूत कर सके। जेडीयू थोड़ी अनकंफर्टेबल दिखाई दे रही है क्योंकि कई सारे मुस्लिम नेता दे चुके हैं इस्तीफा, तो वहीं पर भाजपा का प्रयास है बिहार को हिंदुत्व की नई प्रयोगशाला बनाना। चलिए करते हैं चर्चा इस विषय पर। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, द स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। दोस्तों, शुरुआत करते हैं लालू जी से, क्योंकि बिहार की राजनीति में लालू जी के बिना कुछ नहीं होता। 1990 में जनता दल की सरकार बनी, लालू जी बने मुख्यमंत्री। 1997 में उन्होंने निर्माण किया आरजेडी का और बिहार की राजनीति का वह सबसे महत्वपूर्ण चेहरा बने। लगातार वह मुख्यमंत्री रहे और उनके जेल जाने के बाद उनकी धर्मपत्नी राबड़ी देवी बनती है वहां पर मुख्यमंत्री। 1990 से लेकर 2005 तक लगातार बिहार में उन्हीं के पार्टी की सरकार रही है, कभी अपने दम पर तो कभी कांग्रेस के समर्थन पर। लेकिन बिहार की राजनीति में उनके पास एक ऐसा वोट बैंक है जो उनका साथ कभी नहीं छोड़ता। वह वोट बैंक है MY, अर्थात मुस्लिम और यादव। यह वोट बैंक बिहार की राजनीति में लगभग 30 से 32% का पावर होल्ड करता है और यह एक मुश्त मिलता है लालू जी को। लेकिन 2005 में लालू प्रसाद यादव को झटका लगा था जब जेडीयू ने बनाई थी बीजेपी के समर्थन से बिहार में सरकार। उनके इस वोट बैंक में सेंध लगनी शुरू हो चुकी थी। लेकिन 2015 में जब महागठबंधन का निर्माण हुआ तो फिर यह वोट बैंक अर्थात मुस्लिम वोट बैंक वापस से लौटकर लालू जी के पास चला आया और उसके बाद से यह वोट बैंक उनके लिए एकदम लॉयल रहा है। और अभी वक्फ संशोधन कानून जब पास हुआ, उसको लेकर जो चर्चाएं चल रही थी लोकसभा में, उसी दौरान लालू जी ने कहा था एक स्टेटमेंट कि भैया, हम तो इस कानून को बिहार में लागू होने देंगे नहीं। मैं अगर लोकसभा में होता तो किसी की हिम्मत नहीं थी मेरे सामने बोल पाता, अकेले ही इन संघियों को निपटा देता। लेकिन कानून तो पास हो चुका, लालू जी संसद में भी नहीं है इस समय। एक बात और उन्होंने कही, इस नागपुरी कानून को हम बिहार की धरती पर लागू नहीं होने देंगे। इधर तेजस्वी यादव भी इस कानून का मुखरता से विरोध कर रहे हैं। अभी एक पत्रकार के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं इस बिल को सरकार बनते ही फाड़ के फेंक दूंगा। राज्य सरकार क्या केंद्र सरकार के बनाए कानून को रद्द कर सकती है? इस पर देखते हैं संविधान क्या कहता है, वो तो बात अलग है। लेकिन हाँ, यह कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव मुखरता से इस बिल का विरोध किए हैं और कानून बनने के बाद उनका विरोध लगातार इस मुद्दे पर जारी है। वह कोशिश कर रहे हैं कि 30% वोट तो उनके पास हैं, कुछ और फीसदी वोट उनके तरफ आ जाएं तो फिर वह सरकार यहां पर बना सकते हैं। इसीलिए ईबीसी समाज को जोड़ने का प्रयास लगातार चल रहा है और MY समीकरण में जो थोड़े वोट यहां पर छिटक जाते हैं, उस वोट बैंक को भी अपने पास लाने की कवायद यहां पर दिखाई दे रही है। बाकी तेजस्वी का चेहरा इस समय बिहार में काफी स्ट्रांग है, उसका भी फायदा महागठबंधन को मिलते इस समय दिखाई दे रहा है। तो जब बात कर रहे हैं महागठबंधन की, तो इस समय उनकी सीट की स्थिति को भी समझ लेते हैं। 2020 का विधानसभा चुनाव आपको याद होगा, तो आरजेडी बनी थी सबसे बड़ी पार्टी और कांग्रेस और वाम दलों ने भी वहां पर ठीक ठाक प्रदर्शन किया था। कांग्रेस ने 19 तो वाम दलों ने 12 सीटें जीती थी। इस समय उनके साथ आकर जुड़ चुके हैं मुकेश साहनी, जी हाँ, वीआईपी पार्टी के नेता, और इस पार्टी का भी ठीक ठाक वोट बैंक है बिहार में। तो ऐसे में महागठबंधन जैसी राजनीति कर रहा है, एक ऐसा सामाजिक समीकरण का प्रयास हो रहा है जिसके सहारे वह अपने वोट बैंक को यहां पर बढ़ा सकें, क्योंकि शुरुआत ही यहां पर 30% से हो रही है। जितना इसके ऊपर जाएंगे, सरकार बनने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। लेकिन महागठबंधन में सब कुछ ठीक भी नहीं चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस का प्रयास है कि वह बिहार की राजनीति में इस बार अपने आप को स्थापित कर ले। यहीं से आता है राहुल गांधी की पदयात्रा का मुद्दा। जी हाँ, राहुल गांधी ने अपने 2 सिपहसालार कन्हैया कुमार और कृष्णा लावरू को भेजा था बिहार कि जाओ वहां की राजनीति को थोड़ा सेट करो। अच्छा, राहुल गांधी के आने से पहले, क्योंकि राहुल गांधी की यह तीसरी बिहार यात्रा थी, इसके पहले कन्हैया कुमार और कृष्णा लावरू एक बार भी जाकर लालू जी से नहीं मिले थे।
लेकिन राहुल गांधी के आने से पहले वह जाकर मिलकर आए थे लालू प्रसाद यादव से। इसका मतलब राजनीतिक रूप से दबाव डालने का यहाँ पर पूरा प्रयास है और राहुल गांधी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वह अपने वोट बैंक को वापस प्राप्त कर सके। लेकिन अभी वक्फ बिल पर जिस तरीके से गांधी परिवार ने रिएक्ट किया, वह बात अब यहाँ पर संदेश जा रहा है जनता के बीच में, क्या उन्होंने खुलकर इस बिल का विरोध किया है कि नहीं किया है? क्योंकि कांग्रेस के बाकी नेता यहाँ पर बोले, पर गांधी परिवार का एक भी सदस्य इस बिल पर कुछ भी नहीं बोला। राहुल गांधी लोकसभा में तो थे, लेकिन फिर भी वहां पर नहीं बोले और प्रियंका गांधी तो पहुंची ही नहीं लोकसभा। तो ऐसे में इस मुद्दे पर बोलने की बात आती कहां से है? हाँ, सोनिया जी ने भले बाहर निकलकर एक बात कही कि असंवैधानिक तरीके से इस बिल को पास कराया गया है, लेकिन गांधी परिवार ने उस तरीके से यहां पर इस बिल का विरोध नहीं किया जैसे कि वह अन्य मुद्दों पर बीजेपी का विरोध करते हैं। तो साफ बात है कि इस समय गांधी परिवार इस मुद्दे पर संभल संभल के राजनीति कर रहा है, क्योंकि केरल का भी चुनाव अगले वर्ष होना है। पर भी कृष्ण कमेटी ने वक्फ बिल का समर्थन कर दिया था। ऐसे में अगर खुलकर गांधी परिवार इस बिल का विरोध कर देता तो केरल के चुनाव में सत्ता फिर उनसे दूर रह जाती। पिछले 2 बार से वह सत्ता से वहां पर दूर चल रहे हैं। लेकिन बिहार की राजनीति में इस पदयात्रा के सहारे राहुल गांधी का प्रयास है महागठबंधन पर दबाव डालना, क्योंकि 2020 में पूरा ठीक रहा, कांग्रेस के ऊपर फोड़ा गया था कि तुम लोग ढंग से लड़े नहीं, इसलिए हम सरकार नहीं बना पाए। इस बार कम से कम ढंग से लड़ो तो, क्योंकि 70 सीटें तुमको दी गई थी, 19 पे तुम जीत प्राप्त किए थे। इस बार इसीलिए राहुल गांधी प्रयास कर रहे हैं कि पूरा दबाव बनाया जाए महागठबंधन पर और ऐसी सीटें यहां पर प्राप्त की जाएं जिन पर वह चुनाव जीत सकें। और नौकरी दो पलायन रोको यात्रा भी इसीलिए शुरू की गई है पश्चिमी चंपारण से और बेगूसराय तक पहुंची, जहां पर राहुल जी ने इसको ज्वाइन किया। लेकिन इस यात्रा में भी पेच निकल आया। केवल आधे घंटे राहुल जी चले और चले भी केवल 1 किलोमीटर। नुक्कड़ भाषण भी उनको देना था, पर नुक्कड़ सभा में भी वह नहीं पहुंचे। तो क्या सही में राहुल जी सीरियस हैं बिहार को लेकर? यह तो समय बताएगा। लेकिन कृष्णा लावरू और कन्हैया कुमार के सहारे बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव पर दबाव बनाने का प्रयास यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं जेडीयू की। लगातार इस्तीफे का दौर जेडीयू से चल रहा है। कई सारे मुस्लिम नेताओं ने दे दिया है इस्तीफा और नीतीश कुमार घिरते यहां पर हमको साफ दिखाई दे रहे हैं। अभी वह शांत हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन क्या इतने कच्चे खिलाड़ी हैं कि उन्होंने वक्फ बिल का समर्थन कर दिया, जबकि उनको पता है कि मुस्लिम समाज उनको वोट करता है। लेकिन जब डेटा हमारे सामने आता है तो यह पता चलता है कि उनके लिए यह वोट बैंक कभी इतना लॉयल रहा भी नहीं है। 2005 से 2020 में केवल एक दौर था 2015 का, जहां पर केवल 7 मुस्लिम विधायक जीत कर आए थे और 2020 में तो एक भी मुस्लिम विधायक जेडीयू से जीत कर विधानसभा नहीं पहुंचा था। ऐसे में जेडीयू को पता है कि मुस्लिम वोट उनको यहां पर खुलकर नहीं मिल रहा है। लेकिन वक्फ बिल के सहारे वह पसमानदा मुसलमानों को यहां पर आकर्षित करने का प्रयास अवश्य करेंगे, क्योंकि वक्फ बिल के सहारे पसमानदाओं के लिए यहां पर काफी काम किया जा रहा है और उनको वापस से मेन फ्रेम में लाने का प्रयास पूरी तरीके से यहां पर जारी है। और जेडीयू का यही प्रयास है कि वह इन मुसलमानों का वोट अपनी तरफ आकर्षित करके, देखिए आपके लिए हमने यहां पर इस बिल का समर्थन किया, अब आपको यहां पर न्याय दिलाने का हम प्रयास करेंगे। और जेडीयू की कोशिश भी यही है कि नीतीश के चेहरे के सहारे वह पसमानदा मुसलमानों तक पहुंचे और बोले कि इस बिल का समर्थन इसलिए किया गया क्योंकि आपके लिए हम यहां पर काम करना चाहते थे। बाकी नीतीश जी हो सकता है कि यहां पर हिंदू की राजनीति करते हमको दिखाई दें, बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा आपको इस बात से। लेकिन हाँ, उद्धव ठाकरे जब हिंदुत्व की राजनीति को छोड़कर सेकुलर राजनीति करते दिखाई दे सकते हैं, तो नीतीश जी क्यों सेकुलर राजनीति को छोड़कर हिंदुत्व की राजनीति यहाँ पर करते दिखाई नहीं दे सकते? तो जेडीयू को भी पता है कि माहौल उनकी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है। नेताओं के जाने से माहौल तो खराब होता है, जनता के भी संदेश जाता है कि जेडीयू इस समय टूट रही है और नीतीश जी की राजनीति कमजोर पड़ रही है। तो इस समय जेडीयू का ताकतवर चेहरा नहीं रह गए हैं और बीजेपी की छाया में ही काम कर रहे हैं। यह संदेश तो जनता के बीच में जा ही रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं भाजपा की। भाजपा की राजनीति ही हिंदुत्व की रही है। वह जब से राजनीति में आए हैं इसी की राजनीति करते हुए देखे गए हैं और कई सारे राज्यों को हिंदुत्व की प्रयोगशाला के तौर पर उपयोग किया गया है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। लेकिन एक जगह है जहां पर बीजेपी की हिंदुत्व की प्रयोगशाला काम नहीं करती है, वह है बिहार। लेकिन जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद यह पता चला कि बिहार में लगभग 83% हिंदू आबादी रहती है। ऐसे में वक्फ बिल के सहारे वह इस वोट बैंक को जोड़ने का प्रयास करने वाले हैं। ने आपके लिए देखिए कितना बड़ा काम कर दिया है। आपकी जमीनें जो वक्फ धीमे धीमे कंट्रोल कर रहा था, हमने उसको आजाद करने की यहाँ पर कोशिश की है। और एक प्रयास है दलित, महादलित
और ईबीसी में कि आप हमको अब वोट दीजिए क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं और हिंदुत्व की प्रयोगशाला के तौर पर इस बार बिहार को यूज किया जाएगा और 83% वोट को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास इस समय भाजपा का लगातार दिखाई दे रहा है। संघ भी अब बिहार पहुंच रहा है और वहां पर धीमे धीमे नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से भाजपा के लिए माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अब बात यही है कि बिहार की राजनीति में सभी पार्टियां अपना अपना राजनीतिक समीकरण साधने का प्रयास कर रही हैं। भाजपा जहां हिंदुत्व के सहारे है, जेडीयू अनकंफर्टेबल है, आरजेडी एमवाई को स्ट्रांग कर रही है और वहीं पर कांग्रेस राहुल की पदयात्रा के सहारे महागठबंधन पर दबाव बनाने का प्रयास कर रही है। बाकी समय बताएगा बिहार की सत्ता पर कौन बैठेगा, क्योंकि चेहरे के तौर पर तेजस्वी है मजबूत, नीतीश है कमजोर, कोई और चेहरा यहां पर दिखाई दे नहीं रहा है। लेकिन कन्हैया का चेहरा बीच में डालकर कांग्रेस ने राजनीतिक माहौल को मजेदार तो बना ही दिया है। दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और राजनीतिक मुद्दे की। अपने दोस्त सुधांशु को दीजिए इजाजत, लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।